हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज पार्ट 7, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 301, वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस इज एन एसे बाई। ये एसे किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिफैनी स्टैन। टिफैनी स्टैन के द्वारा ये ऐसे लिखा गया है, वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस। क्वेश्चन नंबर 302, द पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ मार्था रे अबैंडन बाई हर लवर स्टेफन हिल वाइल प्रेग्नेंट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में मार्था रे की स्टोरी को बताया गया, जिसको त्याग दिया गया उसके लवर स्टेफन हिल के द्वारा जब वो प्रेग्नेंट होती है? मैड, मदर, द थॉर्न, द फीमेल, वैग्रेंट, ओल्ड मैन ट्रेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 302 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द थॉर्न। द थॉर्न में ये दो करेक्टर आए, मार्था रे, स्टीफन हिल। ये आप याद रखिएगा कि किस में कौन सा करेक्टर आया है। क्वेश्चन नंबर 303, विच पॉलिटिकल इवेंट लेड टू जॉन मिल्टन अरेस्ट एंड टेम्परेरी इम्प्रिजनमेंट? कौन सा पॉलिटिकल इवेंट है जॉन मिल्टन को अरेस्ट किया गया था और टेम्परेरी इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया गया था? द इंग्लिश सिविल वॉर, रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गन पाउडर प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 303 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के समय मिल्टन को अरेस्ट करके उनको टेम्परेरी जेल में डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 304, वेयर डिड जॉन मिल्टन लिविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स। जॉन मिल्टन पॉलिटिकल एक्टिविज्म के पीरियड के दौरान कहाँ पर रहे थे? फ्रांस में, इटली में, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 305, हु सर्व एज जॉन मिल्टन अमेंसिस स्क्राइब इन हिज लेटर ईयर्स? जॉन मिल्टन के अंतिम वर्षों में किस लेखक ने उनकी हेल्प की थी? एंड्रू मार्वेल ने, सैमुअल जॉनसन ने, विलियम शेक्सपियर ने या थॉमस हॉब्स ने? क्वेश्चन नंबर 305 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रू मार्वेल ने। क्वेश्चन नंबर 306, व्हाट इवेंट इन जॉन मिल्टन्स लाइफ कॉस्ट हिम टू बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड? किस कारण मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे? चाइल्डहुड एक्सीडेंट, हॉर्सबैक राइडिंग एक्सीडेंट, डिजेनरेटिव आई डिसीज या वॉर इंजरी? क्वेश्चन नंबर 306 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजेनरेटिव आई डिसीज के कारण मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 307, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड जॉन मिल्टन हैव विद हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल? मैरी पावेल जो कि इनकी पहली पत्नी थी, उनसे कितने बच्चे हुए थे? 4, 1, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 307 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मैरी पावेल से 4 बच्चे हुए थे। मैरी पावेल के साथ इनकी शादी हुई थी 1642 में। मैरी पावेल ख़त्म हो गई थी 1652 में। दोबारा इन्होंने मैरिज की थी 1656 में कैथरीन वुडकॉक के साथ। जॉन मिल्टन की पहली पत्नी मैरी पावेल से इनके 4 बच्चे हुए थे, जिनका नाम है एनी, मैरी, जॉन। जॉन इन्फेंसी में ही ख़त्म हो गया था, एंड डिबोरा। ये 4 बच्चों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 308, विच सब्जेक्ट डिड जॉन मिल्टन स्टडी एट यूनिवर्सिटी? किस सब्जेक्ट की स्टडी की थी मिल्टन ने यूनिवर्सिटी में? लॉ की, मेडिसिन की, थियोलॉजी, लिटरेचर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 309, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ पोएम सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ डिवाइन ग्रेस टू ओवरकम सिन?
सिन पर विजय प्राप्त करने के बाद उनने कौन सी पोएम लिखी थी? इस पाप पर विजय प्राप्त करने को लेकर उन्होंने जश्न मनाने के रूप में एक पोएम लिखी थी। कौन सी पोएम लिखी थी? पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडॉस्ट, लाइजिडास, सैमसन एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 309 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड लिखी थी सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ डिवाइन ग्रेस टू ओवरकम सिन। पैराडाइज रिगेन्ड इपिक पोएम है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, 1671 में पब्लिश हुई है। इसी के साथ साथ एक क्लोजेड ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट भी 1671 में पब्लिश हुआ था। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड है टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। पैराडाइज रिगेन्ड की जो थीम है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक से ली गई है। बारबरा के लेवास्की, इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड को कहा है ब्रीफ इपिक। तो बारबरा के लेवास्की ने ब्रीफ इपिक कहा है पैराडाइज रिगेन्ड को। क्वेश्चन नंबर 310, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विद एन इन्वोकेशन टू लाइट। कौन सी पोएम है, कौन सी बुक है पैराडाइज लॉस्ट की जिसकी शुरुआत इन्वोकेशन टू लाइट से होती है? बुक थर्ड, बुक फोर्थ, बुक फिफ्थ या बुक थर्ड? लास्ट सेशन में मैंने बताया है कि पैराडाइज लॉस्ट की किस किस बुक में इन्वोकेशन आया है। जिसने भी लास्ट सेशन ना देखा हो जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 310 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो बुक 3 में इन्वोकेशन टू लाइट या इन्वोकेशन टू होली लाइट या इन्वोकेशन टू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट होली लाइट एक ही बात है। तो होली स्पिरिट होली लाइट का इन्वोकेशन बुक थर्ड में आया है। क्वेश्चन नंबर 311, Which work of John Milton is a play about a virtuous lady who resists the temptation of a wicked sorcerer? Comas, Lycidas, Paradise Lost या Paradise Regained? क्वेश्चन में 311 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोमस। कोमस प्ले में वर्चुअस लेडी के बारे में बताया गया है, रिसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ विक्ड सोर्सरर कोमस। कोमस के द्वारा उसको टेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 312, जॉन मिल्टन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स इज टाइटल्ड पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, कंपोज्ड एट सेवरल टाइम्स, was first published in, later revised and expanded in। आपको बताना है कि मिल्टन का कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स आया था, उसका फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया था और रिवाइज कब आया था? 1642, 1643, 1673, 1645 से 1673, 1645, 1663, 1645, 1670। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो फर्स्ट पब्लिकेशन आया था 1645 में आया था और रिवाइज पब्लिकेशन आया था 1673, 1673 में आया था। क्वेश्चन नंबर 313, इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द हेवनली काउंसिल वेयर गॉड डिस्कस द फेथ ऑफ द ह्यूमन काइंड? उस हेवनली बॉडी का नाम बताना है जहाँ पे गॉड डिस्कस किया करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट पैरनासस। क्वेश्चन नंबर 314, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ पोएम अबाउट अ सेलिब्रेशन ऑफ मर्थ एंड जोलिटी? एल एलेग्रो, एल पेंसिरेसो, कॉमस, सैमसन एगोनिस्ट। जॉन मिल्टन की कौन सा वर्क है, कौन सी पोएम है जो सेलिब्रेशन है मर्थ एंड जोलिटी के बारे में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एलेग्रो। एल एलेग्रो सेलिब्रेशन है ऑफ मर्थ एंड जोलिटी का। क्वेश्चन नंबर 315, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एपिक पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट की लाइफ पर कौन सी एपिक पोएम है? पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट या लाइसिडास? क्वेश्चन नंबर 315 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराडाइज रिगेन्ड। क्वेश्चन नंबर 316, जॉन मिल्टन्स यंगेस्ट डॉटर born in 1652, she was known for reading aloud to her father who had become blind, so
he could continue to work on his writing. जॉन मिल्टन की डॉटर थी जिसका जन्म 1652 में हुआ था, जानी जाती हैं अपने फादर की हेल्प के लिए। ये अपने फादर को जोर जोर कर पढ़कर सुनाती थी जब वो अंधे थे, जिसके कारण ही कुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रख पाया अपने वर्क को लिखना। एनी मिल्टन, सारा मिल्टन, डेबोरा मिल्टन या मैरी मिल्टन, किस डॉटर की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 316 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबोरा मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 317, द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ यूनाइटेड किंगडम वॉज अपॉइंटेड बाई किंग चार्ल्स सेकेंड इन 1668 विद अ फॉर्मल वारंट। आपको फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट का नाम बताना है जो यूनाइटेड किंगडम के थे। अपॉइंटेड किए गए थे चार्ल्स सेकेंड के द्वारा 1668 में। जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे यूनाइटेड किंगडम के। अपॉइंट किए गए थे किंग चार्ल्स सेकेंड के द्वारा 1668 में। बेन जॉनसन अनऑफिशियल फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे। अब यहाँ पे देखिए, जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे और बेन जॉनसन अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट है, 1616 में अपॉइंट किए गए थे। बेन जॉनसन जाने जाते हैं अपनी पोएम सॉन्ग टू सीलिया के लिए, जिसकी ओपनिंग लाइन है ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आई। क्वेश्चन नंबर 318, फेमसली डिस्क्राइब शेक्सपियर्स ओथेलो एज द मोस्ट लैमेंटेबल प्ले दैट एवर अपीयर्ड ऑन एनी स्टेज। किसने डिस्क्राइब किया है विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो को द मोस्ट लैमेंटेबल प्ले दैट एवर अपीयर्ड ऑन एनी स्टेज? जॉन ड्राइडन, थॉमस क्राइमर, मैथ्यू आर्नोल्ड या डॉक्टर जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 318 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस राइमर ने डिस्क्राइब किया है ओथेलो को द मोस्ट लैमेंटेबल प्ले दैट एवर अपीयर्ड ऑन एनी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 319, suggested that Shakespeare's Othello might serve as a warning to good housewives to look well to their linen. Linen एक कपड़ा होता है। सजेस्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं अच्छी पत्नियों को लुक, देखभाल करे अपने कपड़े की। कौन सजेस्ट करता है? जॉन ड्राइडन, थॉमस राइमर, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस राइमर ने सजेस्ट किया है और कहा है कि अ वार्निंग टू गुड हाउसवाइफ टू लुक वेल टू देयर लाइनेन। डॉक्टर जॉनसन ने भी डिक्लेयर किया ओथेलो के बारे में, ड्यू टू लाइफ एंड दैट इन दिस प्ले शेक्सपियर डिपिक्टेड ह्यूमन नेचर वेरी स्किलफुल, हिज रिस्पॉन्स टू द हीरो वॉज लार्जली पॉजिटिव। डॉक्टर जॉनसन का व्यू था ओथेलो को लेकर magnanimous, artless, credulous, boundless in his confidence, ardent in his affection, inflexible in his resolution and up to date in his revenge। तो डॉक्टर जॉनसन का भी ओथेलो को लेकर ये था, ये जानते रहिएगा। डॉक्टर जॉनसन ने सजेस्ट किया है प्ले को और कहा है कि वेरी यूजफुल मोरल नॉट टू मेक एन अनइक्वल मैच। फाइनली डॉक्टर जॉनसन ने प्रशंसा की है, कहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ओथेलो विच अलाउड द ड्रामा टू अनफोल्ड विद स्क्रूपुलस एंड रेगुलरिटी। तो डॉक्टर जॉनसन ने अपना व्यू रखा है ओथेलो प्ले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 320, जॉन मिल्टन्स पोएम सेलिब्रेटिंग द जॉय ऑफ डोमेस्टिक लाइफ इज एल एलेग्रो। यहाँ पे आंसर मेंशन हो गया है बाय मिस्टेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल एलेग्रो। एल एलेग्रो में इन्हें जॉय ऑफ डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 321, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क है कलेक्शन ऑफ सोनेट्स के नाम से जाना जाता है? सोनेट सीक्वेंस, लाइसिडास, पेरिलोस्ट, एरोपैजिटिका? क्वेश्चन नंबर 321 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनेट सीक्वेंस। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन मिल्टन रोट अ सीरीज ऑफ 24 सोनेट्स। 24 सोनेट की सीरीज लिखी है जिसमें 18 इंग्लिश सोनेट थी और 6 इटालियन सोनेट। इनकी सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट जाना जाता है। तो मिल्टन सोनेट आल्सो नोन एज मिल्टोनिक या पेट्रार्कन सोनेट्स।
तो मिल्टन की जितनी भी सोनेट है वो पेंटागन सोनेट है। अब पेंटागन सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है 14 लाइन्स का होता है, डिवाइडेड होती है इनटू ऑक्टेव एंड सेक्सटेट। ऑक्टेव यानी 8 लाइन, सेक्सटेट यानी 6 लाइन। और पेंटागन की जो राइम स्कीम होती है अब्बा अब्बा सी डी ई। रिनेसा एज में सोनेट सीक्वेंस लिखे गए थे, वेरी पॉपुलर सोनेट सीक्वेंस थे, जान लीजिए। एग्जाम्पल्स है सर फिलिप सिडनी, स्टोफेल एंड स्टेला, शेक्सपियर सोनेट्स, एडमंड स्पेंसर अमोरेटी, जॉर्ज मेरेडिथ मॉडर्न लव, रूपर्ट ब्रूक्स 1914 सीक्वेंस, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज। तो फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है फिलिप सिडनी की स्टोफेल एंड स्टेला, इसको जान लीजिए। एडमंड स्पेंसर की अमोरेटी, इसको जानते रहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। स्पेंसर की अमोरेटी ये सीरीज ऑफ 89 सोनेट्स है, कहीं कहीं 89 है, कहीं कहीं 88 है। इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ पेंटागन सोनेट सीक्वेंस। तो स्पेंसर की अमोरेटी ये भी 89 सोनेट की सीरीज है, पेंटागन सोनेट की सीरीज है, और ये पब्लिश हुई थी 1595 में विलियम पॉन्सोनवाई के द्वारा। तो अमोरेटी 1595 में आई थी। 88 89 सोनेट की सीरीज है, फिलिप सिडनी स्टोफेल एंड स्टेला सोनेट सीक्वेंस है, 108 सोनेट है इसमें और 11 सॉन्ग्स हैं। ये वर्क पब्लिश हुआ था 1591 में, तो इतना जानते रहिए। ये वर्क पब्लिश हुआ था सिडनी के मरने के 2 साल बाद। फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस फिलिप सिडनी की स्टोफेल एंड स्टेला है, 108 सोनेट और 11 सॉन्ग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 322, Which work of John Milton is a poem celebrating the virtue of contemplative and thoughtful life? कौन सी मिल्टन का वर्क है या पोएम है सेलिब्रेट कर रही है वर्चू ऑफ कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल लाइफ को? इल पेंसिरोसो, एल एलेग्रो, कॉमस, सैमसन अगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 322 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल पेंसिरोसो। क्वेश्चन नंबर 323, What is the name of the woman who inspired John Milton's sonnet sequence? उस वुमेन का नाम बताना है जो इंस्पायर्ड हुई थी जॉन मिल्टन के सोनेट सीक्वेंस से। मैरी पॉवेल, एनी हैथवे, कैथरीन वुडकॉक, लियोनोरा बेरोनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनोरा बेरोनी। क्वेश्चन नंबर 324, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज डिफेंस ऑफ इंग्लिश कॉमनवेल्थ? जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क है जो डिफेंस पर लिखा गया है, इंग्लिश कॉमनवेल्थ के डिफेंस पर लिखा है? रेडी एंड इजी वे टू स्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ ऑफ एजुकेशन, रीजन ऑफ द चर्च गवर्नमेंट, पैराडाइज रिगेन्ड। क्वेश्चन नंबर 324 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द रेडी एंड इजी वे टू स्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ। ये लिखा गया है डिफेंस ऑफ द इंग्लिश कॉमनवेल्थ पर। ये एक पॉलिटिकल ट्रैक है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, पब्लिश हुआ है लंदन में फरवरी 1660 में। क्वेश्चन नंबर 325, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जॉन मिल्टन्स वर्क्स? थॉमस न्यूटन, जॉन ड्राइडन, विलियम हेले या हम्फ्रे मोसले? फर्स्ट एडिटर बताना है जॉन मिल्टन्स के वर्क्स के कौन थे। क्वेश्चन नंबर 325 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्फ्रे मोसले। क्वेश्चन नंबर 326, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन टाइटल द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन? लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन ये बायोग्राफी है, किसने लिखी है? डॉक्टर जॉनसन ने, जॉन ड्राइडन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, थॉमस हार्डी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 327, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन मिल्टन्स ट्रीटाइज आर्ग्यूइंग फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, टेन्योर ऑफ द किंग एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ एजुकेशन, मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, रीजन ऑफ द चर्च गवर्नमेंट? जॉन मिल्टन की ट्रीटाइज है, आर्ग्यूइंग कर रही है एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 328
ये लाइन है, ये लाइन आपको बतानी है, ओपनिंग लाइन है जॉन मिल्टन की, किस पोएम की ये ओपनिंग लाइन है? Hence, when diluting joy, the brood of folly without father bread. Without father bread. तो आपको कीवर्ड याद रखना है diluting joy. तो hence, when diluting joy, the brood of folly without father bread. ये ओपनिंग लाइन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल पेंसिडोसो. डिल्यूटिंग जॉय ये की पॉइंट है, कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 329. विच रिलीजियस डोमिनेशन डिड जॉन मिल्टन बिलोंग टू? ऑप्शन ए है एंग्लिकन, प्यूरिटन, कैथोलिक या क्वेकर. क्वेश्चन नंबर 329 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यूरिटन. जॉन मिल्टन प्यूरिटन थे. क्वेश्चन नंबर 330. द रीजन ऑफ द चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटी बाई जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी. किसके द्वारा ये वर्क लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन ने लिखा है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी. जॉन मिल्टन की 5 एंटी प्रीलेटिकल टैक्स आया था, पब्लिश्ड हुआ था 1641-1642 के बीच में. ये सीरीज ऑफ पम्फलेट क्रिटिसाइज किया गया था प्रीलेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, पार्टिकुलर इट्स गवर्नमेंट बाय बाइशॉप एंड आर्की बाइशॉप. तो 5 एंटी प्रीलेटिकल टैक्स लिखे थे 1641-1642 में. ये 5 टैक्ट के नाम है. क्वेश्चन नंबर 331. व्हाट वाज द जॉन मिल्टन फादर्स प्रोफेशन? जॉन मिल्टन के फादर का प्रोफेशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 331 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉयर. जॉन मिल्टन के फादर जॉन मिल्टन ही थे, जो कि स्क्रीबनर थे, और प्रोफेशन दैट कंबाइंड द रोल्स ऑफ द लॉयर्स असिस्टेंट, लॉ स्टेशनर, नोटरी. मतलब स्क्रीबनर भी थे, लॉयर असिस्टेंट भी थे, लॉ स्टेशनर भी थे और नोटरी भी थे. स्क्रीबनर क्या होता है? स्क्रीबनर वॉज अ पर्सन हु प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर लीगल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग बिल्स, लीजेस, डीड्स, मैरिज एग्रीमेंट्स. स्क्रीबनर एक पर्सन होता है जो प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, किसके लिए? लीगल ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, जैसे बिल, लीजेस, डीड्स या मैरिज एग्रीमेंट्स. जॉन मिल्टन के फादर म्यूजिशियन एंड कंपोजर भी थे. क्वेश्चन नंबर 332. John Galsworthy is a novel written in the early 20th century. The story centers around Edward Pearson, a clergyman. Pigeon, The Show, Saints Progress या नन. जॉन गाल्सवर्दी का नॉवेल है, लिखा गया था अर्ली 20th सेंचुरी में. ये स्टोरी बताती है एडवर्ड पियर्सन के बारे में, जो कि क्लर्जीमैन होता है. किसकी बात हो रही है? द पिजियन की, द शो या सेंट्स प्रोग्रेस की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्स प्रोग्रेस. The opening chapters introduce theme of nostalgia, personal struggle, nuances of emerging relationship, particular focusing on the dynamics between Edward and its daughters. ओपनिंग चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराएगा थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया को, पर्सनल स्ट्रगल को, और इसमें फोकस किया गया एडवर्ड और उनके डॉटर्स के बीच में डायनामिक एक्शन को दिखाया गया. क्वेश्चन नंबर 333. लैटिन पोएम है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है. लैमेंट है फॉर हिज फ्रेंड चार्ल्स डेडोटी, प्रिंटेड 1639-1640, ऑफन डिस्क्राइब एज एन लोनली वर्क मार्किंग द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड. किसकी बात हो रही है? लॉयल्टीज की. एपिटैफियम, डेमोनिस, द एस्किंग गेम, लाइसिडास. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिटैफियम डेमोनिस. तो एपिटैफियम डेमोनिस ये लैटिन पोएम है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, अपने फ्रेंड चार्ल्स डेडोटी के ऊपर लिखी है 1639-1640 में. और ये पोएम मेंशन है डेमोन हु इज अ पोएट शेफर्ड इन वर्जिल्स इक्लोग 8.
Question number 334. John Milton's is a tragedy model after the Greek style, particularly the works of Aeschylus, Sophocles, Euripides, focusing on the internal struggle of its protagonist Samson rather than his actions. जॉन मिल्टन की किस ट्रेजिडी की बात हो रही है जो ग्रीक मॉडल पर बेस है और जिसका मॉडल है एस्काइलस, सोफोकल्स, यूरिपाइड्स के वर्क्स का मॉडल पर बेस है और इसमें फोकस किया गया है इंटरनल स्ट्रगल ऑफ इट्स प्रोटैगोनिस्ट सैमसन और ना कि उसके एक्शन की बजाय उसके इंटरनल स्ट्रगल पर फोकस किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमसन अगोनिस्ट। सैमसन अगोनिस्ट ये ग्रीक स्टाइल पर बेस है। मिल्टन आल्सो रेफरेंस अरिस्टोटल पोएटिक्स अ की टेक्स्ट ऑन ट्रेजिडी। मिल्टन ने रेफरेंस दिया है अरिस्टोटल की पोएटिक्स का भी। सैमसन अगोनिस्ट ये क्लोजेड ट्रेजिडी है। क्लोजेड ट्रेजिडी का मतलब है रीडिंग देन फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, मतलब रीडिंग के लिए लिखी जाती ना कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। द प्ले ड्रॉ ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट से ये स्टोरी ली गई है बुक ऑफ जजेस से, स्पेशली बुक ऑफ जजेस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 335. Lycidas, John Milton's elegy, often considered a touchstone of poetic taste and said by. किसके द्वारा कहा गया है लाइसिडास को टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? टेनिसन, अर्नोल्ड, ड्राइडन या नन? क्वेश्चन नंबर 335 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिसन। टेनिसन ने लाइसिडास को टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट कहा है। क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा है लाइसिडास को द हाई वाटरमार्क ऑफ इंग्लिश पोएसी, प्रोबेबली द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ प्योर लिटरेचर इन एक्सिस्टेंस। तो ये भी कुछ क्रिटिक्स में कहा है लाइसिडास को लेकर, और टेनिसन ने लाइसिडास को कहा टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 336. द फोर एजेस ऑफ पोएट्री वॉज एन अटैक ऑन। द फोर एजेस ऑफ पोएट्री ये किस पर अटैक है? एलिजाबेथन पोएट्री पर, न्यू क्लासिज्म पर, रोमांटिसिज्म पर, विक्टोरियन एज पर? क्वेश्चन नंबर 336 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमांटिसिज्म पर अटैक है द फोर एजेस ऑफ पोएट्री। द फोर एजेस ऑफ पोएट्री ये बुक है थॉमस लव पिकॉक की। क्वेश्चन नंबर 337. व्हेन वाज द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू रिलीज्ड? 1830, 1824, 1845, 1817? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1824। क्वेश्चन नंबर 338. द एडिनबर्ग रिव्यू वाज फाउंडेड इन 1809, 1819, 1817, 1802? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1802। क्वेश्चन नंबर 339. थॉमस मोर लल्ला रुक इज। थॉमस मोर की लल्ला रुक क्या है? प्ले है, ओरिएंटल रोमांस है, शॉर्ट स्टोरी है या ऐसे है? थॉमस मोर की यूटोपिया तो जानते हैं, लेकिन थॉमस मोर की लल्ला रुक को भी जानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरिएंटल रोमांस। क्वेश्चन नंबर 340. क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर जॉर्ज III, जॉर्ज IV, एडवर्ड VII या विलियम IV? क्वेश्चन नंबर 340 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम IV के बाद क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पे बैठी है, विलियम IV। तो विलियम IV याद रखिए कि विलियम IV के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर क्वीन विक्टोरिया बैठी हैं। क्वेश्चन नंबर 341. हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप? ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर कौन नहीं है? जीबी शॉ, लियोनार्ड, वुल्फ, न्यूटन, स्टेची एवं फॉस्टर? क्वेश्चन नंबर 341 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीबी शॉ मेंबर नहीं है, बाकी तीनों ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर रहे हैं। अदर मेंबर है वर्जीनिया वुल्फ, एम फॉस्टर, वेनेसा वेल, डंकन ग्रांट और मेनार्ड इनेस। तो ये नेम है, जानते रहिए कि ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर रहे हैं।
Question number 342. The pre-Raphaelite Brotherhood was formed in England in 1846, 1852, 1850, 1848. क्वेश्चन नंबर 342 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1848. क्वेश्चन नंबर 343. Who was the promoter of the slogan Art for Art's sake? Oscar Wilde, Bennett, Conrad, Chesterton. कौन प्रमोटर रहे हैं स्लोगन आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्कर वाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 344. द रिवोल्ट ऑफ द 90s अगेंस्ट विक्टोरियनिज्म. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. Reiterates the old formula of liberty, equality and eternity in the new setting. Worship power rather than beauty. Challenges the old value of art and life. Question number 345. Who says? किसने कहा है the romantic movement was the expression of individual genius rather than the established rules? John Keats, Charles Lamb, Walter Pater या W.J. Long? John Keats ये सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी W.J. लॉन्ग ने कहा है रोमांटिक मूवमेंट वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल जीनियस रादर देन द एस्टेब्लिश्ड रूल्स. क्वेश्चन नंबर 347. विच लिटरेरी फॉर्म डेवलप्ड इन द 15th century पर्सोनिफाइड वाइस एंड वर्चू? कौन सा लिटरेरी फॉर्म है जिसका डेवलप 15th century में हुआ था, पर्सोनिफाइड किया गया था उसके गुड और दोष के द्वारा? वाइस यानी दोष, वर्चू यानी गुड. मोरालिटी प्ले, हीरोइक इपिक, शॉर्ट स्टोरी या रोमांस? क्वेश्चन नंबर 347 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरालिटी प्ले. मोरालिटी प्ले 15th century में डेवलप्ड हुए थे, उनको पर्सनिफाइड किया जाता है उनके गुण और दोष के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 348. शॉर्ट प्ले कॉल्ड स्टेज डायलॉग ऑन रिलीजियस मोरल पॉलिटिकल थीम्स परफॉर्म्ड बाय प्लेइंग कंपनीज बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक थिएटर. किसकी बात हो रही है? स्पेक्टिकल्स की, इंटरलूड्स की, मिस्ट्रीज की, वोडेविले की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरलूड्स की बात हो रही है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 349. टू व्हाट सब-genre did the Senecan influence give rise as evidence in the first English tragedy Gorboduc और Forex Porrex? सब-genre है Senecan influence give rise evidence in the first English tragedy Gorboduc, जिसको Forex Porrex के नाम से भी जाना जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवेंज ट्रेजिडी की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 350. व्हाट इज द ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होती है, इसलिए अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. आज के लिए बस इतना ही. क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. थैंक यू सो मच.